गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? काफ़ी लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एंजॉय करने के साथ साथ अब आपको कुछ स्टडी भी करनी पड़ेगी। चलिए, हमने फर्स्ट लेसन रीडर का पढ़ लिया है, जो कि क्या था, ओनली लॉनली हर्ट, है ना। ये लेसन हमने कंप्लीट कर लिया और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज रही हूँ। आज हम सेकेंड लेसन पढ़ रहे हैं, द मिसिंग रिंग। द मिसिंग रिंग, ठीक है। मिसिंग का मतलब क्या होता है? गुम जाना। रिंग का मतलब क्या होता है? अंगूठी, यानी अंगूठी का गुम जाना, मिसिंग रिंग। चलिए स्टूडेंट, मैं आपको वर्ड मीनिंग बताती हूँ। वर्ड मीनिंग आप नोट करेंगे और लर्न करेंगे। एंटिक, एंटिक पीस। एंटिक पीस मतलब क्या होता है? जो विशेष होता है, बहुत कीमती होता है, वैल्यूएबल होता है और विशेष होता है, उसे हम कहते हैं एंटिक पीस। जैसे आपके पास कोई बहुत अच्छी चीज़ होती है तो आपको तो नहीं यार, ये तो एंटिक पीस है, यानी विशेष ही है, डिफरेंट ही है। अंश, अंश मतलब होता है कलश। जैसे किसी डेड बॉडी, जब किसी डेथ हो जाती है तो छोटे से कलश में लेके जाते हैं ना सामान, तो उसको बोलते हैं अंश। सेकेंड है अंडरटेकर। अंडरटेकर का मतलब क्या होता है? जो डेड बॉडी को तैयार करता है ले जाने के लिए। इसके बाद सेफ। सेफ मतलब होता है या तो अलमारी होती है या फिर लॉकर होता है ना। जैसे आपके घर में भी कोई अलमारी होगी, अलमीरा होगी, तो उसमें एक सेफ रखा होगा, इसमें कि आप वैल्यूएबल चीज़, जो सबसे कीमती सामान होता है, वो आप सेफ में ही रखते हैं। इसके अलावा टर्न अप। टर्न अप मतलब जानते हो? जो पैंट होती है ना, पैंट, पैंट की जो मोरी होती है, जो फोल्ड होती है, स्टूडेंट क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, पैंट को लंबी करवा लेते हैं, फिर इसको फोल्ड कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं मोरी। नेक्स्ट है ग्लैड। ग्लैड का मतलब होता है गुस्से से होना, गुस्से से देखना। नेक्स्ट है वायर्ड। वायर्ड का मतलब होता है पागल की तरह। नेक्स्ट होता है सपोज। सपोज, सपोज आज आप बहुत अच्छा करोगे, यानी सोचो, अनुमान लगाओ, अनुमान लगाओ, ठीक है। ये आपके वर्ड मीनिंग है जो इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम लेसन को रीड करते हैं। द मिसिंग रिंग, ये बहुत अच्छी स्टोरी है बेटा, और ये स्टोरी निकोलस बेंटले के द्वारा लिखी गई है और इसके राइटर निकोलस बेंटले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लेसन सेकंड को रीड करते हैं। यह 7th क्लास का सेकंड लेसन है, जिसका वर्ड मीनिंग मैंने भी आपको बताया था। द मिसिंग रिंग, यानी रिंग का गुम जाना, अंगूठी का गुम जाना। द ऑथर निकोलस बेंटले वर्क इन एन एंटिक ज्वेलरी शॉप, यानी जो ऑथर था वो एक एंटिक ज्वेलरी शॉप की दुकान में काम करता था। वन डे व्हेन ए मैन केम इनटू द शॉप टू बाय ए रिंग, अ ब्यूटीफुल रिंग वाज लॉस्ट। जब एक आदमी आया और वो किसी रिंग को खरीदना चाहता था, मतलब एक आदमी अंगूठी खरीदने के लिए आया और उसने जब ढूंढा, किसने ढूंढा? ऑथर ने, इसने, राइटर ने, तो वह रिंग क्या हुई? मिसिंग मिल गई। मिसिंग मतलब क्या होता है? गुम गई थी। Who was culprit and how was the mystery of that missing ring, यानी किसने उस रिंग को चुराया और उसकी जो मिस्ट्री थी, उसका जो रहस्य था, वो कैसे सॉल्व हुआ। आइए आज हम इस लेसन को पढ़ते हैं। राइटर कहता है, आई वर्क एट रैगनीर शॉप, एंटिक ज्वेलरी शॉप, यानी मैं एक, रैगनीर से एक व्यक्ति का नाम है ना, इसके जो मालिक होता है ना, किसका मालिक है? निकोलस बेंटले का जो मालिक था उसका नाम रैगनीर था। वो रैगनीर की शॉप में काम करता था, जिसकी शॉप कैसी थी? एंटिक ज्वेलरी की थी। कैसी शॉप थी? कीमती जेवरों की दुकान थी। इट वॉज ए लॉन्ग काउंटर वेयर आई शो एंड सेल थिंग्स, वहाँ पर एक बहुत बड़ा काउंटर था जहाँ पर मैं सामानों को दिखाता भी था और बेचता भी था।
मिस्टर रैगनीर सिट्स इन द रूम बिहाइंड द शॉप। और जो मिस्टर रैगनीर थे वो जो हमारी शॉप थी ना उसके पीछे ही एक दुकान के अंदर बैठे हुए थे। देयर आर ओनली 2 असिस्टेंट्स। वहाँ पे केवल 2 ही असिस्टेंट थे, मतलब हेल्पर थे जो कि काम करते थे दुकान पर, वो 2 ही थे। कौन कौन थे? एक तो मिसेस सुखिंड और एक माई सेल्फ। तो एक तो मैं था और एक मिसेस एक लेडीज थी, उसका नाम क्या था? सुखिंड था, शुकिंड नाम की एक औरत थी। तो उस दुकान पर 2 ही व्यक्ति थे जो कि संभालते थे। In the morning, I put some pieces of jewelry in the window and take them out at the night. मैं रोज़ाना क्या करता था? सुबह आते ही तो विंडो में सारी ज्वेलरी निकालता था और विंडो में जमाता था, और शाम होती थी जब रात होती थी तो मैं विंडो से सारी ज्वेलरी को उठाकर और पैक करके रखता था। ये मेरी ड्यूटी थी। One morning I noticed a woman looking into the windows of the undertake shops opposite Ragner's। यानी एक सुबह की बात है कि मैंने देखा कि एक औरत थी जो रैगनीर्स की जो रूम था ना उसमें जिसमें रैगनीर्स बैठा हुआ था, उस रूम के अपोजिट साइड में एक दुकान थी, उसमें एक औरत बैठी हुई थी और उसमें से क्या कर रही थी? वो देख रही थी। There was nothing in the window। हालांकि विंडो में कुछ भी नहीं था, विंडो मतलब शोकेस में कुछ भी नहीं था, एक्सेप्ट 2 urns। केवल 2 कलश थे, उसके अलावा उस शोकेस में कुछ भी नहीं रखा था, जिसको कि वो लेडीज़ क्या कर रही थी? देख रही थी। ताका झाकी करना बोलते ना वो। She had a long yellow coat and black square on it। यानी उसने एक पीले कलर का कोट पहना हुआ था। क्या पहना हुआ था? पीले कलर का कोट पहना हुआ था जिसमें कि चौखाने बने हुए थे। चौखाने वाली पीले रंग का उसने कोट पहन रखा था। शी हैड लॉन्ग येलो हेयर। और उसके जो बाल थे वो भी कैसे थे? ब्राउन बाल थे। येलो बाल तो होते नहीं है, येलो बाल होते कभी, गोल्डन ब्राउन बाल थे। ऑन हैट एंड शू विद लो हील। और उसने मतलब कम हील के जूते पहने हुए थे। ये उसने जो लेडीज थी जो कि उसमें से ताकाझाक कर रही थी शोरूम में से, उसके बारे में बताया गया है। अब राइटर कहता है आई वॉच्ड हर फॉर सम टाइम। मैंने कुछ देर तक उसे देखा। देन ए मैन केम रैगनीज। उसी समय रैगनीज के पास एक आदमी आया। कौन आया? एक आदमी आया। हिज क्लोथ वर सिंपल एक्सेप्ट फॉर ए वेरी ब्राइट नाइकेट्स। यानी उसने जो बहुत साधारण से कपड़े पहने हुए थे, एक जो नाइकेट्स पहन रखी थी उसने और सिंपल से कपड़े पहन रखे थे। ही वॉज अबाउट 25 ईयर्स। उसकी उम्र कितनी थी? केवल 25 साल की ही थी। ही वॉज चूइंग गम। और वो क्या कर रहा था? चूइंग गम चबा रहा था। समझ में आ रहा होगा शायद। He asked to show some rings। उसने मुझे कहा कि मुझे कुछ रिंग्स दिखाओ। I brought up 3 trays of rings। मैंने 3 जो ट्रे थी रिंग्स की 3 ट्रे निकाली और उसको दिखाई। He picked up 2 or 3 and asked the price। उसने वो जो ट्रे थी उसमें 2-3 उसने अंगूठियाँ उठाई और उसकी कीमत पूछी। I noticed he was left handed। मैंने देखा जो आदमी था ना वो कैसा था? लेफ्ट हैंडेड था। There was one very beautiful ring with diamond and ruby set in the shop of a flower।
जो ट्रे में एक स्पेशल रिंग थी, जो बहुत सुंदर रिंग थी, जो डायमंड या रूबी की थी और फ्लावर्स की बनी हुई थी, वो एक रिंग भी उस ट्रे में थी। द मैन सीम्ड टू थिंक द प्राइस वाज टू हाई। लेकिन व्यक्ति ने जब उस रिंग के बारे में पूछा तो उसको उसकी कीमत बहुत ज़्यादा लग रही थी। उसे ऐसे लग रहा था कि यह रिंग तो बहुत कॉस्टली है। देन ही सॉ द फोर्थ ट्रे। उसने चौथी ट्रे निकाल कर मुझे देखने के लिए कहा, दिखाने के लिए कहा। आई वॉज इन द इट वॉज इन द सी इन विच ऑल द ज्वेलरीज आई लॉक्ड अप एट नाइट। ठीक है, और वो जो रिंग थी वो सबसे सेफ में रखी थी वो रिंग, और मैंने ज्वेलरी को उठाया नाइट को, उसको जो मैंने की ज्वेलरी को नाइट में रखा था, जिसको मैंने नाइट में रखा था। आई टर्न टू गेट इट आउट, क्योंकि जब उसने और ट्रे मंगाई ना तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसको सबसे अच्छी रिंग दिखाता हूँ, तो मैंने सबसे बेशकीमती रंग दिखाने के लिए सोचा और मैं उस रिंग को लेने गया था, जो कि मैंने रात को सेफ में रखी थी। I turned to get out, but therefore it was I put it on the counter. I noticed that the diamond and ruby flower ring had gone. ठीक है, ऐसे ही मुझे ऐसे लगा कि जो डायमंड या फ्लावर की जो रिंग थी वो क्या हो गई, गुम गई। जब मैं उसको ढूंढने गया ना तो मुझे वो रिंग दिखी नहीं, तो मैंने सोचा कि रिंग तो क्या हो गई, गुम गई। I said so have sorry I said you I said so have you decided on the flower ring? Sir, if you give it to me, I will find a box for it. मैंने कहा, I said, मैंने कहा, so I have you decided on the flower ring. मैंने यह डिसाइड किया है कि मैं फ्लावर रिंग को आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इफ़ यू गिव इट मी, यदि आप मुझे मौका देंगे, ठीक है, आई विल फाइंड इट, तो मैं उसको बॉक्स में से निकाल के लाता हूँ। कि मैं वो मतलब ऐसे कहता है, कौन, निकोलस, कि सर पर मेरे पास एक डायमंड रिंग है लेकिन मैं उसको ढूंढ के लाता हूँ, क्योंकि काउंटर पे तो वो रिंग मिली ही नहीं थी। तो उसने सोचा कि चलो किसी बॉक्स में होगी, तो वो कहता है कि मैं उस रिंग को निकाल कर लाता हूँ, यदि आप लेना चाहेंगे तो मैं एक आपको फ्लावर रिंग दिखाता हूँ। ठीक है, ढूंढ के लानी पड़ेगी मुझे। द मैन सेड आई हैवंट डिसाइडेड ऑन एनीथिंग। मैन क्या बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ निश्चय नहीं किया है किसी के बारे में। आई आस्क मिसेज Pushkind to fetch मिस्टर रैगनी। ठीक है, मैंने मिसेज जो शुष्किंड थी उसको क्या कहा, रैगनीस को बुलाने के लिए कहा कि जाओ और आप बॉस को बुला के लाओ। बॉस कौन थे, रैगनर थे। तो कि जाओ आप रैगनर को बुला कर लाओ। किसने कहा, मैंने कहा। किससे, जो मेरी असिस्टेंट थी ना मेरे साथ वाली, उसको मैंने कहा। आई केम आउट फ्रॉम द बिहाइंड द काउंटर
मैं काउंटर के पीछे आया एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर द रिंग, और मैंने रिंग को ढूंढने की कोशिश की। यानी मैं अब काउंटर के पीछे आ गया और वहाँ मैंने रिंग को ढूंढने की कोशिश की। मिसेस सुकांत सैड, अब मिसेस सुकांत मुझे क्या बोलती है, आई थिंक यू शुड लुक, अच्छा मैं मिसेस सुकांत एंड मिस्टर रग्नी केम एंड सर्च, मतलब अब मेरी जो असिस्टेंट थी वो और रग्नी दोनों अंदर आए और हमने रिंग को ढूंढने की कोशिश की। मिसेस सुकांत ने कहा, आई थिंक यू शुड लुक इन टर्न, मुझे लगता है कि शायद आपको मोरी में देखनी चाहिए। ठीक है, मोरी जानते हो, पैंट की मोरी होती है जहाँ जैसे फोल्ड होती है नीचे से पैंट, उसको कहते हैं। द मैन ग्लेयर एट हर, अब जो आदमी बैठा था ना जो कि रिंग लेने आया था, उसने सोचा कि मुझे बोल रही है, तो उसको बड़ा गुस्सा आया और उसकी तरफ घुरा कर देखा। हिज फेस हैड गॉन वेरी रेड एंड हैड स्टॉप्ड चूइंग, अब उसने जो च्युइंगम चबा रहा था ना उसको उसने स्टॉप कर दिया और सब गुस्से से क्या हो गया, चेहरा लाल हो गया। किसका हुआ, जो मैन आया था जेंटलमैन रिंग लेने, उसका गुस्सा तेज हो गया। क्यों, क्योंकि उसने उसकी जो मोरी को चेक करने के लिए कहा था ना, पैंट की मोरी को चेक करने के लिए कहा था, इसलिए। ही बेंट डाउन एंड फेल अराउंड इट अराउंड हिज टर्न अप, वो नीचे झुका और उसने अपनी मोरी को खोला। ही फाउंड नथिंग, लेकिन उसकी मोरी में कुछ भी नहीं था। ही फाउंड नथिंग मतलब उसकी मोरी में कुछ भी नहीं था। किसकी मोरी में, जो जेंटलमैन था ना जो रिंग लेने आया था, उसकी मोरी में कुछ भी नहीं था। ही लाफ्ड, देन ही लाफ्ड, आई सपोज यू थिंक आई हैव स्टोलन इट, क्या कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने यह सोचा होगा कि यह अंगूठी मैंने चुराई है, आपने ऐसा अनुमान लगाया होगा कि यह अंगूठी मैंने चुरा ली है। मिस्टर अग्निर सैड, ओ नो सर, आई हैव टू मेक अ रिपोर्ट फॉर इंश्योरेंस कंपनी। अब रग्निर क्या कहता है कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपसे ये सोच रहा था कि आप इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात करना चाह रहा था। सो आई मस्ट मेक श्योर दैट द रिंग हैज़ नॉट गॉट इनटू योर क्लोथ, मुझे तो पक्का विश्वास था कि आपके कपड़ों में यह रिंग हो ही नहीं सकती। द मैन वेंट इनटू द मिस्टर रग्नीज रूम, अब जो आदमी था वो रग्नीर के रूम में पहुंच गया। एंड टुक ऑफ ऑल हिज क्लोथ, उसने अपने सारे कपड़े खोल दिए। एंड इवन हिज शूज़, और उसके जूते भी खोल दिए। क्या करने के लिए, अपनी चेकिंग करवाने के लिए। बट द रिंग वॉज नाउ एवर, लेकिन रिंग तो हमें कहीं भी नहीं मिली, जो रिंग थी ना जो गुम गई थी वो हमें मिली ही नहीं। While this was going on, Mrs. Sukind and I went on looking for the ring. अब जब मेरे बॉस उस जेंटलमैन की चेकिंग कर रहे थे, उसी समय मैंने और मेरे असिस्टेंट ने क्या किया, जाकर और अंगूठी को ढूंढने की कोशिश की। When we were searching, the girl I had seen earlier came in. अच्छा, जब हम उस लड़की को देख रहे थे, ठीक है ना,
हाँ, अब जो हमारे साथ जो लड़की थी ना, उस लड़की को हम ढूंढ रहे थे कि जो हम उस काउंटर में छिप के देख रही थी। हम उस लड़की को ढूंढना चाह रहे थे। आई नोटिस दैट शी वॉज जेंटल वुमेन। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक जेंटल वुमेन थी, जिसने कि येलो कोट पहना हुआ था और लो हील सैंडल पहने हुए थे। बट पुअर, वो जेंटल लेडी तो थी, जेंटल वुमेन थी, जेंटल लेडी थी, लेकिन वो इसके साथ साथ वो गरीब भी थी। आई थॉट शी हैज़ नॉट कम। मुझे ऐसा लगा कि वो अंदर आई ही नहीं। मुझे ऐसा लगा कि वो अंदर आई ही नहीं थी। अच्छा, शी हैज़ नॉट कम टू बाय एनीथिंग। वो कोई सामान खरीदने नहीं आई थी। बट परहैप्स टू सेल, वो सामान बेचने आई थी। सामान खरीदने नहीं, वो सामान बेचने आई थी। विद हर लेफ्ट हैंड शी टुक आउट अ लिटिल पेपर पैकेट फ्रॉम हर बैग। उसने अपने बैग से एक पेपर पैकेट, मतलब होता है थैली होती है ना, जो उसकी होती है कागज़ की, उसने अपने बैग में से मतलब कागज़ की थैली निकाली और उसमें से उसने कुछ निकाला। एंड पुट इट ऑन द काउंटर, और उसने उस कागज़ की थैली को काउंटर पर रख दिया। इट कंटिन्यूड ए ब्रॉच, अच्छा, इट कंटेन्ड ए ब्रॉच ऑफ ए लिटिल वैल्यू, वेरी लिटिल वैल्यू, यानी उसने उसमें से एक ब्रॉच निकाला जो ब्रॉच बहुत सस्ता था। ब्रॉच की कीमत बहुत कम थी, बहुत सस्ता ब्रॉच था वो। वुड यू प्लीज़ मैन दिस फॉर मी। वो ऐसे कहती, उसने ऐसे कहा कि क्या तुम मेरे ब्रॉच है इसको सही कर दोगे, क्या तुम मेरे जो ब्रॉच है उसको सही कर दोगे। आई सेड आई एम सॉरी वी डोंट डू रिपेयर। तो मैंने उसको कहा कि सॉरी, हम रिपेयर का काम नहीं करते, हम तो सेलिंग का काम करते हैं, रिपेयर का काम नहीं करते। शी सेड थैंक यू, उसने हमें थैंक यू कहा। इट वेटेड It waited a moment and her bag touched the paper. अब उसने थोड़ी देर वेट किया और उसने क्या किया, अपने बैग को टच किया, पेपर बैग को, so that it fall off। तो जो पेपर था वो नीचे गिर गया। ऑन माई साइड, मेरी तरफ, मतलब वो जो पेपर था ना, उसने बैग को क्या किया, बैग गिरा दिया और उसमें जो पेपर था वो गिर गया और उसमें जो ब्रॉच था वो भी गिर गया
और जो कहाँ था, मेरे काउंटर के पास था। इट सिम्स लाइक एन एक्सीडेंट, मुझे ऐसा लगा कि तो एक्सीडेंटली हो गया, या अचानक, मतलब अपने आप नहीं हुआ, ये तो अचानक हो गया था। तो मैंने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आई बेंट डाउन टू पिक अप, मैं नीचे झुका और मैं इसको उठाया। सडनली आई सॉल्व द मिस्ट्री, अचानक मुझे बात समझ में आ गई कि ऐसा क्यों हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे मैं नीचे झुका उसका पेपर लेने के लिए, वैसे उसने काउंटर से अंगूठी को उठा लिया। समझ में आया? अब मुझे उसकी मिस्ट्री पता चल गई। ठीक है, ऑफ द रिंग। आई हैंडेड द ब्रॉच बैक ऑफ हर, मैंने ब्रॉच को उठाया और उसको वापस दे दिया। तो उसने अपना, है ना, शी पुट इट, उसने उसको मैंने अपने बैग में डाल लिया। एंड टर्न टू गो, वो वापस चली गई। समझ में हिस्ट्री क्या थी? मिस्ट्री ये थी कि एक लेडीज आई, उसने क्या किया, उसने एक पेपर में ब्रॉच लेके आई थी, जो ब्रॉच बहुत हल्का फुल्का था और वैल्यूएबल नहीं था। उसने वो ब्रॉच को रिपेयर करवाने के लिए कहा, तो मैंने उसको मना कर दिया। ठीक है, तो उसने क्या किया, उस ब्रॉच को गिराना चाहा, है ना। और मुझे लगा कि ये एक्सीडेंटली हो गया। मैंने उस ब्रॉच को उठाने के लिए नीचे झुका, और जैसे मैं नीचे झुका ऐसे काउंटर से उसने मेरे काउंटर से वो वैल्यूएबल अंगूठी उठा ली और अपने बैग में डाल दी। मैंने उसको ब्रॉच उठाकर दिया, उसने उस ब्रॉच को भी अपने बैग में डाल लिया और वो अब काउंटर से वो रवाना हो गई। ठीक है, तो ये मिस्ट्री मुझे पता चल गई थी। एंड टर्न टू सैड, अच्छा, आई सैड वन मोमेंट प्लीज़, जैसे ऐसे होने लगा तो मैंने उसको कहा 1 मिनट रुको। किसको कहा? जो बाहर जा रहे थे लेडीज़, उसको मैंने एक बार कहा कि एक बार आप यहीं रुको। ये देख रहे हो ना, इसमें देख रहे हो ना, ये लेडीज़ जा रही है, तो इस लेडीज़ को बैंट लेने रुकने के लिए कहा। ये लेडीज़ थी, इसने येलो कलर का कोट पहना हुआ था। ठीक है, और इसने क्या किया है, रिंग को मिसिंग किया, चुराई है ना। तो राइटर ने इसको रोक लिया यहाँ पे और कहा रुको 1 मिनट। शी एक्टेड एज शी हैड नॉट हर्ड, उसने ऐसे मतलब दर्शाया जैसे कि उसने सब प्रिटेंड किया जैसे कि उसने उसकी बात सुनी ही नहीं। सो आई सेड मैम इफ़ यू डोंट स्टॉप आई विल प्रेस द अलार्म। अब मैंने क्या कहा, उस लेडीज़ को कहा कि मैम मैं आपको बुला रहा हूँ, लेकिन आपको रोक रहा हूँ, लेकिन आप रुक नहीं रहे हो। यदि आप नहीं रुकोगे तो मैं अलार्म बजाऊँगा, ठीक है ना, और सब अलर्ट हो जाएंगे। शी स्टॉप्ड, इतना सुनकर वो रुक गई। आई सेड वी डोंट वांट एनी अनप्लेजेंट, हम आपके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करना चाहते। सो प्लीज़ हैंड ओवर द रिंग, इसलिए कृपया करके आप मुझे मेरी रिंग दे दीजिए। दैट यू हैव इन द लेफ्ट पॉकेट ऑफ योर कोट। उसने कहा जो आपके लेफ्ट पॉकेट में जो रिंग है वो आप मुझे दे दीजिए। क्या कहा उसने? मैंने उसे कहा कि आपके पॉकेट में, लेफ्ट पॉकेट में जो रिंग है जो आपने चुराई है वो मुझे दे दीजिए, है ना। और आप नहीं दोगे तो मैं क्या करूँगा, अलार्म बजाऊँगा और आप पकड़े जाएंगे और आपके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाएगी। अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है? अनहोनी हो जाएगी। द गर्ल टर्न पेल, अब जो लेडी थी उसको पता चल गया कि ये तो मेरी चोरी पकड़ी गई, तो उससे क्या हुआ, बड़ा दुख हुआ और उससे क्या हो गई, हवाइयाँ उड़ गई। शी गेव मी द रिंग, उसने मुझे रिंग दे दी एंड रन आउट ऑफ द शॉप, और वो शॉप से भाग गई।
यानी उसने मुझे रिंग दे दी और वह शॉप से क्या हो गई, भाग गई। समझ में आ रहा है बेटा? नेक्स्ट, जस्ट देन मिस्टर रागनीर केम आउट ऑफ हिज हाउस विद द मैन। अब जो रागनीर के साथ वो मैन गया था ना चेक करवाने के लिए, है ना, कपड़े चेक करवाने के लिए गया था ना, वो एक मैन गया था जो कि रागनीर के साथ गया था, जो कि क्या करने आया था, रिंग लेने आया था। तो रागनीर और वो आदमी रूम से बाहर निकले। I opened my hand and showed them the ring. मैंने अपने हाथ में से अंगूठी ली और उनको दे दी। किसको दे दी? रागनीर को दे दी। The man went out of the shop like a shot from a gun. अच्छा, जो आदमी था वो क्या हुआ, अब तुरंत मेरे काउंटर से निकल गया। मैन वेंट आउट ऑफ द शॉप, और मेरे शॉप लाइक ए शूटमैन। अच्छा, वो व्यक्ति इस तरह से दौड़ा जैसे कि उसको कोई शूट करने वाला था। बट हाउ डिड यू इट मिस्टर रागनीर अक्लेम। अब वो जो मिस्टर रागनीर थे, मेरे मालिक थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि अरे तुमने ये अंगूठी कैसे मिली, तुमने ये अंगूठी कैसे ढूंढी, तुम्हें अंगूठी कैसे मिली। ठीक है, पीपल लाइक दिस मैन प्रेफर समथिंग more modern than what we shall। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत सारी चीज़ दिखाते हैं, लेकिन वो चीज़ ना लेकर उसके अलावा और डिमांड करते हैं कि और दिखाओ, और दिखाओ, और दिखाओ। So wonder why he had come to Ragni's। तो तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में? Then there was a girl who was looking into her undertaker's window। तब उसने बताया, जो एक लेडीज थी जो विंडो में से छुप छुप कर देख रही थी। ओ सैड मिस्टर रागनीर। मिस्टर रागनीर ने कहा, दैट्स वेरिड। अच्छा, ये तो बड़ी स्ट्रेंज लड़की थी, बहुत अजीब सी पागल सी थी। ये तो बहुत कैसी थी, पागल सी थी। She was waiting, I said she bought in a cheap thing। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वो लेफ्ट हैंडेड नहीं थी। She put her hand just where the man who was standing who was left handed। यानी उसने अपना हाथ वही रखा जहाँ मैन खड़ा हुआ था और जो लेफ्ट हैंड से काउंटर पे जिसका हाथ रखा हुआ था। पुट हिज हैंड आफ्टर और उसने अपना हाथ उसके पास में ही रख दिया। आई हैव टेकन ट्रेस ऑफ द रिंग आउट ऑफ द सेफ। मैंने अपने जो सेफ में से ट्रे निकाली और एंड पुट जस्ट बिफोर, और उसके सामने रख दी। किसके सामने रखी? मैन के सामने रख दी।
आई नोटिस दैट द फ्लावर रिंग वॉज मिसिंग। तभी मुझे पता चला कि उसमें से फ्लावर रिंग क्या थी, मिसिंग थी। बट वाट हैड ही, तब उसने क्या किया, जस्ट वाट हैड ही जस्ट डन, उसने तब क्या किया। आस्क्ड द रागिनी ने पूछा। एज आई वॉज पिकिंग अप द गर्ल, जब मैं उस लड़की को का सामान उठा रहा था। एज आई वॉज पिकिंग अप द गर्ल्स पेपर, जब मैं उस लड़की के पेपर को उठा रहा था। आई रिमेंबर, तब मुझे पता चला। दैट द मैन हैड स्टॉप च्यूइंग, जो व्यक्ति था, जो आदमी था, उसने च्यूइंग करना बंद कर दिया, च्युइंगम खाना बंद कर दिया। वैन वी वर ऑल सर्चिंग फॉर द रिंग, और जब हम सभी रिंग को ढूंढ रहे थे। यू कांट swallow, तो उस समय वो उसको च्युइंगम को swallow भी नहीं कर पाया। यू कांट ड्रॉप इट, और हम उसको कहीं जमीन में नहीं गिरा सकते। सो ही मस्ट हैव टू पुट इन समवेयर, उसने क्या किया, उस च्युइंगम को कहीं फेंक दिया था विद इन रीच, जहाँ पर सबकी नज़र ना पड़े, ऐसी जगह उसने च्युइंगम को फेंक दिया। देयर वॉज नॉवेयर ही कुड हैव पुट इट, ताकि वो बाद में उसको उठा ले। एक्सेप्ट अंडर द एज ऑफ द काउंटर, तो जो च्युइंगम थी उसने काउंटर के एज पर उसको चिपका दिया, अंदर तक चिपका दिया। दैट्स वेयर आई लुक्ड फॉर द च्युइंगम, मैंने देखा कि उसमें जो रैक की थी, काउंटर की रैक थी, उसके अंदर च्युइंगम चिपकी हुई थी। जस्ट एज द गर्ल वाज लिविंग, जैसे ही गर्ल वहाँ से जा रही थी। लुक देयर, उसने वहाँ देखा। लुक देयर मार्क्स, उसने वहाँ निशान देखे। किस लिखे? ऑन द च्युइंगम, मतलब उसने गम के निशान, च्युइंगम के निशान उस काउंटर पर देखे। वेयर द रिंग वाज प्रेस्ड, जहाँ रिंग को क्या कर रखा था, दबा रखा था। जहाँ पर रिंग दबी हुई थी च्युइंगम से, वहीं पर उस लेडीज़ ने नज़र डाली। ठीक है, ये इस लेसन की स्टोरी है बेटा। और उसको कहाँ डाल दी उसने? अपने पॉकेट में डाल ली। किसने डाली? लेडीज़ ने। ठीक है, ये आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब हम कल इस लेसन के सारी एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे।